तो हाय एवरीवन। आज मैं अपना पहला स्टडी व्लॉग डाल रही हूँ और मैंने इस बार तय कर लिया था कि मैं 8 आवर्स का स्टडी व्लॉग डालूँगी आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत रिकॉर्ड करना हेक्टिक हो जाता है कि फिर उसको एडिट करना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, तो मैं इसके लिए डालती नहीं हूँ। तो मैंने पहली बार ट्राई किया, तो मैं 5:50 AM को उठ गई थी और फिर मैं फ्रेशन अप होने चली गई। मैंने कोलगेट किया, फिर पानी पिया, फिर फेस वॉश किया, फिर उसके बाद में मैं जब फ्रेशन अप हो गई एक बार, फिर मैंने पढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आपको तो बना बनाया कुछ चीज़ मिलेगा नहीं। आपको पहले अपनी पेन ढूंढनी है जो आपने कहीं और पढ़ कर रख दी है, फिर उसके बाद में अपनी बुक ढूंढनी है, फिर उसके बाद में अपना लेक्चर लगाना है सर का, वो ढूंढ कर कि जो आप मतलब कि आपका कंफर्ट ज़ोन हो या आप समझ पाते हो बहुत ही ज़्यादा, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद में इस तरह से मैंने 8-10 तक पढ़ाई कर ली अपनी पूरी सुबह का। अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई बात करता ही रहता है, तो इसलिए। फिर उसके बाद में मैंने मेरी मॉम का बनाया हुआ पोहा खाया और मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि गर्मियों में हो जाती है स्किन ड्राई, तो मैं 2-3 दिन से इसे अप्लाई कर रही थी। मेरी दी ने ला कर दिया है मुझे। फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे तो आपको थोड़ा सा आप जो एंजॉय करते हैं वो करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने 2 बिल्लियों को लड़ते हुए देखा, मतलब वो एंजॉय कर रहे थे अपने आप में, पकड़ रहे थे एक दूसरे को, तो मैंने वही कर देख कर एंजॉय कर लिया। अभी क्या करूँ, बाहर जाने का मन नहीं करता। तो फिर उसके बाद में मेरी मॉम बनाने लगी चाय, क्योंकि मेरी दीदी जा रही हैं ऑफ़िस, और मेरी दीदी और मॉम के साथ में मैं करती हूँ गपशप जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मुझे एक अलग ही मज़ा आता है उसका। हम लोग कुछ भी बोलकर हंसते रहते। मेरी दीदी का फास्ट है, तो मम्मी ने सोचा कि चलो बेल का शरबत बना देते हैं और मैं भी पी लूँगी, तो वो करने लगी। मैं यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर एंजॉय करने लगी, और मैं वॉइस ओवर भी सीधा अपने फ़ोन से करी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। मैंने मेरी मॉम को बोला दिला दो माँ, वो बोल रहे कोई ज़रूरत नहीं है, 3,000 का माइक। तो इसलिए ऐसे ही करना पड़ रहा है वॉइस ओवर, अब क्या करूँ। फिर मैंने चाय एंजॉय कर लिया, धीरे धीरे आराम से बैठकर चाय पिया, क्योंकि मैं स्ट्रेस से दूर रहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन, उसने बोला कि चलो मैं आपका सेटअप कर देती हूँ स्टडी विथ मी। अगर आप देखते होंगे मेरा स्टडी विथ मी, तो आप जानते होंगे कि मैं स्टडी विथ मी बनाती रहती हूँ बीच बीच में। फिर उसने जैसे ही सेटअप किया तो मैं पढ़ने बैठ गई। 9:50 AM को मैं बैठी और लगातार मैंने मैथ्स की। फिर उसके बाद में लगातार मैथ्स करने के बाद में मैं बीच में थक गई थी, तो मेरी मॉम ने मेरे लिए वही शरबत लेकर आया बेल का, तो मैं पीने लगी और मुझे फ्रेश फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने वापस से उसी लगन के साथ में आगे कर दिया। आज मैं वो कर रही थी, क्या बोलते हैं यार उसको, सिंपल मैथ्स, मैच काउंट नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपने पेपर सारे इकट्ठे किए और 11:50 AM को बराबर मैं अपनी जगह से उठ गई थी। मेरी मॉम अब खाना बनाने लगी हैं और मेरे को काम दिया गया है घर पोछा मारने का, तो मैं बाल्टी लेके तैयार हो गई पोछा मारने के लिए। ये काम मेरा ही है, ये मुझे सौंपा गया है, मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था। स्ट्रेस से दूर होने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तैयार हो गई हूँ मैं अपने नए कपड़े पहनकर, सनस्क्रीन लगा लिया मैंने, ये भी मेरी बहन ने ला कर दिया मुझे। फिर मेरी मॉम आज इडली बना रही थी, जो कि अच्छी नहीं बनी थी, फिर भी मैंने खा लिया, अभी क्या करूँ मैं। फिर मैं जनरल अवेयरनेस करने लगी, जो कि मैंने 3 से 5 बजे तक किया। और बस मैं आज कंप्यूटर में पढ़ी जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मुझे बहुत
सारे काम करने होते फ़ोन पे, इसलिए फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने चाय पाव, मेरी मम्मी पाव लेकर आई जाके। वो मेरा सहयोग करती हैं जब भी मैं कुछ करने लगती हूँ तो, ये सब काम में, जैसे मैं बोल दूँ मम्मी भूख लग रही है तो वो कर देती हैं। 6:30 बज गए थे, मैं एडिटिंग कर रही थी मेरा, क्योंकि यूट्यूब पे इस पे जब मैं वीडियो बना रही तभी चैनल था तो उसकी मुझे करनी पड़ती थी बार बार। तो 6:30 से 9 बजे तक मैं पढ़ी, जो कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। और ये सारे पेपर्स मेरे आज के हुए हैं। लग रहा है ना मैंने कुछ किया है। तो चलो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। और ये मेरा बड़ा अच्छा काम कि अपने ऑफिस से आई हुई लड़की को, बड़ी बहन, पानी दे दिया मैंने।